श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए ये महीना किस तरह से बीतेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका का, अपनी हस्तरेखाओं का या अपनी फेस की फ़ोटो का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म स्थान हमें चाहिए होगा। और अगर ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है। शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस समय में सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2023 को होगा और सूर्य आपके कन्या राशि में चला जाएंगे, इनकी कन्या राशि में ही स्थित रहेंगे। तो सूर्य का कन्या राशि में जाना अपने आप में शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। सूर्य के साथ मंगल बैठे हुए हैं आपके प्रथम भाव में, तो यहाँ पे महापराक्रम नाम का राजयोग बन गया। केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। शनि आपके छठे भाव में रहेंगे। स्वराशिगत होने से यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। गुरु और राहु एक साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि यहाँ पे गुरु और राहु की एक साथ युति होने से गुरु चंडाल नाम का दोष बनेगा। शुक्र आपके लाभ भाव में रहेंगे कर्क राशि में, और इसके साथ साथ बुध जो है वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे सिंह राशि में। और इस समय में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन वाला योग भी बनेगा। मित्रों, आपके स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम देखें तो पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत परेशानियां मैं आपके जीवन में देख रहा हूं। यानी कि एक तो आप थोड़ा भी काम करते हैं तो आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बदन में दर्द होना, सिर दर्द होना, जुकाम होना, खांसी, नज़ला, ये सब नॉर्मल बात हो गई है। या कभी कभी पेट से संबंधित दिक्कत आपको होना। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपसेट आप रहते हैं और मेंटली परेशान रहते हैं पिछले कुछ समय से, और कहीं ना कहीं थका हुआ शरीर ज़्यादा आपको महसूस होता है। तो इस समय में अगर ये जो महीना देखा जाए सितंबर 2023 का, तो सितंबर 2023 में क्योंकि विशेषकर जैसे मैंने बताया आपको कि सूर्य प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे, और सूर्य का प्रथम भाव में होना ये दर्शाता है कि आप का जो स्वास्थ्य होगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और क्योंकि शनि छठे भाव में स्वराशिगत रहेंगे तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत चल रही है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। और इस महीने में किसी तरह से कोई भी मेजर प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधित दिख नहीं रही है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये समय में आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं मित्रों आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपकी पैसे की बचत ना के बराबर है, और जो बचत है वो भी खर्च हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर के आपका पैसा जो रेत की तरह सिरकता जा रहा है। अगर आप रेत को मुट्ठी में बंद करें और धीरे धीरे वो सिरकती जाए तो एक दिन मुट्ठी जो है वो खाली हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपकी जो सेविंग है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। फाइनेंशियल रूप से अगर देखा जाए आपकी स्थिति कन्या राशि वालों के लिए तो थोड़ी स्थिति जो है वो खराब है पिछले कुछ समय से। लेकिन इस समय में जैसे ही 17 सितंबर 2023 से सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु इस समय बुध की स्थिति अच्छी होगी, तो आर्थिक पक्ष
आपका मजबूत होगा, आपका कैरियर जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों में। और इसमें आप देखेंगे मित्रों कि नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर को अच्छा बनाने के लिए आपको मिलेंगी इस समय में, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा तो उसकी भी खास वजह होगी। वजह यह है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब को लेकर के आप पिछले कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, इंटरव्यू निरंतर रूप से दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए भी आपने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। और एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो कभी कभी 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं, इंटरव्यू अच्छा जाता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस समय में अगर आपने पहले अतीत में कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एग्ज़ाम दे करके रखे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी अगर उसका परिणाम आता है इस महीने में। या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसमें भी सफलता आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको सितंबर के महीने में मिलेगा ही मिलेगा। अगर और नई जॉब की तलाश में आप जुटे हुए हैं, लगे हैं, तो इस समय में नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपको मिलेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे नए इंटरव्यू आप इस माह में दे सकते हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। सक्सेस आपको निश्चित रूप से इस महीने में मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको किसी तरह की दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपके जो कलीग्स हैं वहाँ पे आपके हमेशा ओपोनेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी चुगली किसी के साथ करना, शिकायत करना, या ऐसा माहौल बना हुआ है जो आपको नेगेटिव लगता है और कहीं ना कहीं आप अपसेट रहते हैं वहाँ पे भी। और आपके वर्क प्लेस पे वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इससे आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इस वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है और कहीं ना कहीं एक दुखी मन से ये जॉब कर भी रहे हैं आप। तो मित्रों, 2 चीज़ें मैं इसमें कहूँगा आपको। एक तो 17 सितंबर तक अगर आप इसी कंपनी में बना रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सामान्य स्थिति बनेगी। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 17 सितंबर के बाद आप चेंज कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है और वहाँ पे अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। तो ये 2 बातें हैं। और इसी समय में अगर देखा जाए तो 17 सितंबर के बाद आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है या आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉब में कोई ट्रांसफ़र हो और इसके लिए आप प्रयासरत हैं बीते कुछ समय से, तो जॉब के ट्रांसफ़र होने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। और अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए मित्रों तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और परिवार में पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़े, मतभेद होते रहते हैं, इसमें कमी देखने को इस समय में मिलेगी। हालांकि आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप रिश्तों को अच्छा बना करके रखें, अनुकूल व्यवहार आचरण अपने परिजनों के साथ आप करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वही आपके मैरिड लाइफ की हम बात करें तो इस समय में आपके मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं मित्रों, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, लड़ाई झगड़ा है, जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और विशेषकर अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई है तो 29 सितंबर 2023 से पहले उनका आपके पास आना संभव है। आपके वाइफ के परिजनों के कारण से, उनके माता पिता, उनके भाई बहन या उनके रिलेटिव्स, दोस्त के इंटरफेरेंस या उनके हस्तक्षेप करने के कारण से विवाद आ रहा है, या आपके हस्बैंड के पेरेंट्स, उनके भाई बहन या उनके रिलेटिव्स, दोस्तों के कारण से या उनके इंटरफेरेंस के कारण से विवाद बढ़ रहा है या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा है आपस में, तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। रिश्ता सामान्य पहले की तरह हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत आ रही है तो उसमें कमी आ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। वही एक दूसरे को आप समय देंगे, एक दूसरे के साथ आप समय बिताएंगे, हस्बैंड वाइफ आप कहीं घूमने इत्यादि जा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो आपस में गिले शिकवे शिकायतें हैं उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है।
कोशिश ये करें कि छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे के अनुकूल रहें। विपरीत दिशाओं में अगर आप काम करेंगे, विपरीत विचार रखेंगे एक दूसरे के, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहेगा, अच्छी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है इसमें, तो वो अगर उसका निर्णय इस माह के अंत तक आता है तो वो निर्णय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग काफ़ी कमाल करेंगे, काफ़ी अच्छा करेंगे। इस समय में उनका व्यापार में चार चांद लगेगा, आपका बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट आपको मिलेगा। और कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई घर, कोई वाहन, कोई फ्लैट, कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा है, अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो इस समय में अच्छा ग्राहक मिलेगा, अच्छे दाम पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे। वही अगर आप फ्लैट, प्लॉट, वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके खरीदने के योग भी बने हुए हैं, या कोई नया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग पूर्णता से बने हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई बहुत बड़ा अमाउंट या पैसा फंसा हुआ है कहीं पे और वो पैसा मिल नहीं रहा है, हमेशा जिसके पास फंसा हुआ है वहाँ पे आपको तारीख पे तारीख मिलती है, डिले हो रहा है आपका कोई काम इस पैसे के कारण से जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो इस समय में आपका जितना भी धन बाहर है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो वापस आपको मिलेगा। अब इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है। वही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं इस समय में तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। यह महीना का पूरा शेयर मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में अगर ऑनलाइन माध्यम से कोई काम आप करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो ये भी टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से आपको दूरी बनानी है, अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना है। गुप्त शत्रु आपके एक्टिव हो सकते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करें, दोस्ती करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको कर्ज से अब मुक्ति धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि जो कर्ज आपने बहुत पहले लेकर के रखा है उसको लेकर के दिक्कत परेशानी आपको रोज़ हो रही है। बैंक वाले आपको फ़ोन कॉल करते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपका उनका कर्ज वापस दो, या किसी अगर व्यक्ति से आपने पैसा लेकर के रखा है तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहाँ पे परेशानी आ रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो कर्ज से संबंधित भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। यानी कि अगर आपका कर्ज किसी के पास है तो वो कर्ज आप लुटा पाएंगे। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर कोई नया कर्ज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग पूर्णता बने हुए हैं। ये समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इसमें बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस महीने के अंत तक आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर नया वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आप 17 सितंबर 2023 के बाद करें, उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप पहले से विदेश में हैं, आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं, आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहाँ पे अगर पीआर के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विदेश की धरती पर हैं और ग्रीन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये आपके लिए अच्छा समय है, इसमें ग्रीन कार्ड भी आपको मिल सकता है। वही अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को जो परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ने को बैठते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, आपके अंदर एकाग्रता की कमी देखने को मिलती है, आप स्ट्रेस में हो जाते हैं, आप एंग्जाइटी में हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में हो जाते हैं, यानी कि अकेलापन फील करते हैं और आलस्य के शिकार भी आप हैं और इंटरनेट पे ज़्यादा बिजी भी आप रहते हैं। तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा और अगर आपकी कोई परीक्षा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विशेषकर एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग और कॉमर्स क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी गण हैं या लोग हैं तो उनको सफलता काफ़ी अच्छी मिलेगी। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या
स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप प्लेयर्स हैं, तो आपको भी नाम फेम मिलेगा, और प्रतियोगिता हो या प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। आपके विवाह को लेकर के बातचीत चलेगी और बातचीत निश्चित रूप से पक्की होगी। इस समय में आपका रोका अथवा इंगेजमेंट हो सकती है, और पहले कोई रोका या इंगेजमेंट हुआ था किसी कारणवश टूट गया है, वहाँ पे बातचीत फिर से हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इस समय में 100% होगी। इस समय में आपके पार्टनर आपकी शादी को लेकर के मान जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि ये समय में आपके परिजन भी मान जाएंगे अगर शादी को लेकर के वो मना कर रहे हैं। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या पहले रिलेशनशिप में थे, किसी कारण से दिक्कत आ गई है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है, या फिर आपका विवाह भी हो सकता है। वही निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका लव लाइफ पहले से बेहतर होगी, लव रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। आपके पार्टनर ने अगर आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, या सोशल मीडिया में किसी तरह की बातचीत आपकी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे बातचीत जो है वो आपकी शुरू होगी, और थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है। और सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। अगर आप वन साइड किसी को चाहते हैं, एक तरफा प्यार किसी के साथ करते हैं, तो वे व्यक्ति भी इस समय में आपके साथ आगे आने की इच्छा जता सकते हैं। आपका प्रेम जीवन जो वो पहले से बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।